द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कृष्णकांता, अपराजिता या विष्णुकांता के नाम से जो पौधा आपके बीच में विख्यात है और बहुत सारे शास्त्र पुराण में भी आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। अपने औषधि गुण और चमत्कारी गुणों के लिए बहुत प्रसिद्ध पौधा, जो आपके घर पे लगाने की घर पे लगाने पर धन की वर्षा करता है और बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शंकर और विष्णु को बहुत प्रिय पौधा आपके बीच में आज मैं उसके बारे में जानकारी लेकर आया हूं कि विष्णुकांता, कृष्णकांता या अपराजिता को हम अपने घर में किस तरह से उगा सकते हैं और अपने घर के गमलों में किस तरह लगा सकते हैं। आइए देखते हैं कि किस तरह से इसके बीजों को उगाया जाता है। तो दोस्तों, आप ये जो मेरे सामने जो गमला देख रहे हैं, ये अपराजिता का पौधा लगा हुआ है और ये सफेद अपराजिता है। अभी चूंकि शाम का टाइम है इसलिए इसके फूल थोड़े छोटे हो गए हैं, लेकिन सुबह के टाइम पे जब रहता है, सुबह के मॉर्निंग ग्लो के टाइम पे जो है बहुत ही बढ़िया फ्लावर आता है। ये सफ़ेद अपराजिता है और एक नीले कलर की होती है। अभी इसका फ्लावर कम है, ठंडी के टाइम थोड़े से फ्लावर कम हो जाते हैं। जैसे ही गर्मी शुरू होगी, फरवरी मार्च में बहुत बढ़िया बूम पे रहेगा। तो इस समय इसकी फलियां जब पक जाती है तो ये पकी हुई फली अलग दिखती है। इन फलियों को हमको पेड़ से तोड़ना रहेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से अपराजिता में ये फलियां लगती है। इन फलियों में एक फली में 10-12 बीज आपको देखने को मिलेगा और ये बीज काले कलर के होते हैं। इन बीजों को यहाँ से पौधे से तोड़ के कलेक्ट कर लेना है और उन बीजों को रख लेना है। ठंडी के दिनों में ये बीज पक जाते हैं और उसके बाद में इन पौधों को हम अपने गमले में किस तरह से उगाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपराजिता के पौधों के आप बीज जो देख रहे हैं, जो फलियां देख रहे हैं, इन फलियों को सूखने के बाद इस तरह से हो जाती है वो। ये देखिए, ये फलियां सूख गई हैं और इनमें काले कलर के बीज आए हैं। देखिए, एक ही फली में 5 बीज है एक साइड और एक साइड 5 बीज है। ऐसे 10 बीज होते हैं। तो इन फलियों को हमको तोड़ लेना है। चूंकि ये क्या एकदम से चटक जाती फली, इसलिए सावधानी से इसको तोड़ें। किसी बाउल वगैरह में इन बीजों को इकट्ठा कर लें। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से इसको तोड़ रहा हूँ। तो हमने मित्रों ये अपराजिता के बीज जो है इस तरह से कलेक्ट कर लिए हैं। दिखाता हूँ मैं आपको कि ये बीज कैसे होते हैं। ये देखिए, ये अपराजिता के बीज हैं। ये नीले और सफ़ेद कलर में पौधे उपलब्ध रहते हैं। इसलिए जब हम बीज कलेक्ट करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि ये कौन से पौधे से हमने तोड़ा हुआ है। तो हमने ये बीज निकाल लिए हैं। अब आप इसको लगाते हैं। सबसे पहले हमको एक गमला भरना है, जिस मिट्टी को हम हमेशा भरते हैं, जिसमें गोबर का खाद मिट्टी और कोकोपीट रहता है। इसको ऊपर तक गमले में भर लेना है और इन बीजों को बुरबुरा के डालना है। ये जैसे मैंने डाला है, बीजों को बुरबुरा के डाल दिया है और उसके ऊपर थोड़ी सी हमको मिट्टी डालना है। ये देखिए, आधा इंच के आसपास हम मिट्टी डालेंगे। ये देखिए, आधा इंच मिट्टी डालने के बाद में हम इसको पानी दे देंगे। इसके बाद में 7-8 दिन में ये पौधा बढ़िया उगेगा और जर्मिनेट हो जाएगा। अच्छा, इसके पौधा उगने के बाद में आप चाहें तो इसके रोप को अलग अलग गमलों में लगा सकते हैं। एक गमले में 2 या 3 पौधे लगा सकते हैं। अपराजिता के पौधों को कई प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। जो ये इनकी फलियां हैं, बीज है या फूल है, इनको जैसे यदि औषधि गुणों में देखा जाए तो माइग्रेन का बहुत अच्छा इलाज हो सकता है अपराजिता। अब आचार्य बालकृष्ण जी के वीडियो में आप इसकी विस्तृत जानकारी देख सकते हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि अपराजिता से किस तरह से इलाज किया जाता है। इसके साथ साथ में एक तो ये फूलों में बहुत सुंदर दिखता है। नीला और सफ़ेद कलर का फूल आता है, जिसको आप अपनी बालकनी या गमले में लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में कुछ तांत्रिक विद्याओं में भी लोग इसको काम में लेते हैं। और कहीं ना कहीं किसी को लगता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं या मुझे कोई परेशान करता है, तो अपराजिता का पौधा लगाने पर उसको इसका लाभ मिल सकता है। क्योंकि देखा जाता है कि अपराजिता नाम से ही है कि जिसको कोई पराजय नहीं कर सके। यदि अपराजिता का पौधा आपके घर में लगा है तो ये निश्चित तौर पर मानिए कि कोई भी व्यक्ति आपको
आपके किसी भी काम में पराजय नहीं दे सकता है, आपको विजय ही मिलेगी। इसलिए दोस्तों अपराजिता का एक पौधा अपने घर में ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों आपने देखा कि अपराजिता के बीज को हमने कैसे उगाया है, कैसे बीज कलेक्ट किया और किस तरह से उसको बुआई करके जो हमने पौधा उगाया, और उस पौधे को गमले में भर के हम किस तरह से अपराजिता का पौधा उगा सकते हैं। मित्रों ये एक पौधा लगा हुआ है एक पॉट में, ये 16 इंची का पॉट है। आप चाहें तो 2 पौधे या 3 पौधे भी लगा सकते हैं और इसका बहुत बढ़िया ऐसा गोल बना सकते हैं। चाहे तो आप कुछ शेप देके या तो फिर आप बांस की खिपच्ची लगा के सीधा बना सकते हैं। आप इसको 7-8 फीट तक हाइट तक ले जा सकते हैं। इसके साथ साथ में जो व्यूवर या जो भाई ऐसा चाहते हैं कि हमारी बालकनी पे या कोई ऐसी जगह दीवार है जहाँ पे मेरे को इसको चढ़ाना है, तो मित्रों सही आप सोच रहे हैं, ये शुभ पौधा है, आप अपने दीवार पे चढ़ा सकते हैं। साल के कम से कम 7 से 8 महीने फ्लावर आते हैं, 4 महीने नहीं आते हैं। 4 महीने इसका जो पीरियड डोरमेंसी पीरियड होता है और ये जो है उस समय अपनी फलियों को पकाने में चले जाता है। तो जब फली पक जाती है तो उसी से हम लोग आगे पौधा बनाते हैं। तो मित्रों आपने देखा कि किस तरह से हमने ये पौधा उगाया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे वीडियो पर बने रहिए द प्लांट गुरु चैनल पे, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह से आपको हम वीडियो बनाते रहें और आप तक पहुंचाते रहें। नमस्ते।